हरियाणा के नूह जिले में फिरोजपुर झिरका के महू चोपता गांव के पास 15 जून को गौ तस्करों ने खूनी खेल खेला था और गौ रक्षकों पर गोली चलाई थी। इस घटना में रेवाड़ी जिले का गौ रक्षक देवेंद्र यादव उर्फ सोनू सरपंच गंभीर रूप से घायल हो गया था, जिसे उस वक्त फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में ले जाया गया था, जहां से उसकी गंभीर हालत को देखते हुए उसे गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में रेफर किया गया था। ऐसे में बीते 1.5 महीने से गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में सोनू सरपंच का इलाज चल रहा था और लगातार उसकी हालत नाजुक बनी हुई थी और 1.5 महीने तक जिंदगी और मौत के बीच जारी जंग के बीच बीती रात आखिरकार सोनू ने मेदांता अस्पताल में दम तोड़ दिया। वहीं सोनू की मौत से बजरंग दल व गौ रक्षा दल के लोगों में रोष का माहौल है। सोनू सरपंच की मौत की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में बजरंग दल व गौ रक्षा दल के लोग मेदांता अस्पताल के बाहर पहुंच गए। दुख का क्षण है ये। हमारे साथी थे, हमारा हाथ था एक भाई के लिए, भाई का जो हाथ होता है वो हाथ कट गया हमारा, और हमारे एक गोरक्षा के एक स्तंभ हमारे बीच से चले गए। तो ये एक दुख की घड़ी है सभी गोरक्षकों के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए एक दुख की घड़ी है। और सनातनियों के लिए डूब मरने की बात है कि आज गौ तस्करों का इतना आतंक हो चुका है कि हिंदुओं के बीच में से, हिंदू शहरों के अंदर से गौ तस्कर आते हैं, गोरक्षकों को गोली मारते हैं और चले जाते हैं। उसके बाद भी किसी प्रकार की कोई इस प्रकार की कड़ी कार्रवाई नहीं होती जिसके लिए संतुष्टि मिले। आज एक परिवार का लाल चला गया, आज एक बहन का भाई चला गया, आज एक माँ का लाल चला गया, लेकिन इस दुख की घड़ी में कोई ऐसा प्रशासन, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी, कोई ऐसा आदमी जो अपने आप को नेता कहते हैं या सनातन के लिए कुछ कहते हैं, वो आज यहाँ हमारे बीच नहीं है। एक बहुत ही दुख की घड़ी है। सरेआम मेवाती आते हैं, गुड़गांव में घुसते हैं, फरीदाबाद में घुसते हैं, भिवाड़ी में घुसते हैं, गौ तस्करी करते हैं, गौओं को उठा के लेके जाते हैं और सरेआम गौ तस्करों को गोली मारते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है कि आज सोनू भाई को गोली मारी, उससे पहले विक्रांत को मारी, उससे पहले और काफ़ी भाइयों को गोलियां लगी हैं, मोनू को मारी। सभी गोरक्षक जो हैं इन जुल्मों से सहते हुए, अपनी जान की परवाह ना करते हुए गौ तस्करों से लड़ रहे हैं, लेकिन आज भी प्रशासन मौन है। सोनू भाई और हमारी जो तावड़ू की टीम थी, हमारे भाई थे, वो सभी अपने मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर मुखबिरी के आधार पर लगे हुए थे। इन्हें सूचना मिली थी कि एक गाड़ी गोवंश को भरकर मेवात लेके जा रही है, तो ये उस मुखबिरी के आधार पर लगे हुए थे। जैसे इन्होंने गाड़ी को आते हुए देखा तो इन्होंने उनके पीछे पीछा किया, तो उसके बाद जो तस्कर थे उन्होंने फायरिंग शुरू कर दी और गाड़ी को रोकने का प्रयास किया। जैसे ही गाड़ी रुकी उसमें से तस्कर भागने लगे, तो उनमें से एक तस्कर ने भाई को गोली मारी, जिसके ऊपर उनके पेट में गोली लगने से उनकी आंतड़ियाँ बाहर आ गई। और आप उस दृश्य को देख के आपका हृदय विदल हो जाएगा। वो जो दृश्य था जब सारी पेट की आंतड़ियाँ बाहर आई थी, आप एक समझ सकते हैं किस प्रकार से जब पेट की आंतड़ियाँ बाहर आती है उस व्यक्ति के साथ क्या बीती होगी। रोष पूरा समाज में है, रोष गोरक्षकों के अंदर है, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। जो प्रशासन खुलेआम, मैं आपको नाम बताना चाहूँगा, जो सरेआम तस्करी कर रहे हैं। छुंडा पल्ला गांव से मेवात के अंदर, शेरू सलम्बा गांव से, अडवाणी खड़खड़ी गांव से, जैकम दुलावट गांव से, शहजाद झैलका गांव से, सद्दाम पन्ना चीला पचगांव गांव से, और ऐसे सैकड़ों। ये तो मैंने आपको वो बताया जो वांटेड है और जो बड़े तस्कर हैं। ये वो तस्कर हैं जो खुलेआम तस्करी कर रहे हैं और इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। खुलेआम जाते हैं, जमानत करवाते हैं, पकड़े जाते हैं, फिर छूट जाते हैं, और ये खुलेआम तस्करी कर रहे हैं, गोलियां चलाते हैं, गोरक्षकों को मार रहे हैं। अब इस बता दें कि हरियाणा के नूह, पलवल, फरीदाबाद जैसे इलाकों में गौ तस्करी आम बात हो गई है। गौ तस्करों पर रोक लगाने के लिए पुलिस प्रशासन आए दिन सख्ती बरतता है, जिसमें गौरक्षक दल व बजरंग दल के लोग पुलिस के साथ मिलकर गौ तस्करों पर अंकुश लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर गौ तस्करी के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए गुरुग्राम से नीरज वशिष्ठ की रिपोर्ट।